24। इसका सेशन कब खत्म हो रहा है? 29। और नया सेशन 31। लगता है इस मंथ की योगा की फीस भी नहीं गई। हाँ, नहीं गई। और अभी 4 स्क्रिप्ट्स फाइनल करनी है। उफ, आई विश आई कुड हैव अ मंथली प्लानर। कम से कम उससे चीजें प्रॉपर्ली मैनेज तो हो पाती। अभी तो पता ही नहीं चलता कितनी सारी चीजें होती है, कितनी सारी चीजों की डेडलाइन होती है। अ मंथली प्लानर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो जैसे कि हमने देखा कि सारी चीजें कितनी मिसमैनेज होती हैं अगर प्रॉपर्ली प्लान ना की जाए तो। इसलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक मंथली प्लानर। लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड सी कि क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं इस अपने मंथली प्लानर के अंदर। लेट्स प्लान आवर मे 2021 टुगेदर। तो आज हम बनाएंगे मंथली प्लानर। So let's begin. इसके लिए चाहिए हमें एक नॉर्मल शीट। Now that we all are at home, I want कि आप बेसिक मटेरियल से स्टार्ट करें। बट एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है is this pen. This pen is from Muji and it has a beautiful tip. So let's begin. सबसे पहले इसके अंदर मैं बनाने वाली हूँ एक हैबिट ट्रैकर। So we are planning for May. तो May के अंदर होते हैं 31 days. So let me make 31 days here. Here habit tracker मैं थोड़ा different बना रही हूँ. I'm not using any scale this time, and that's how I'm gonna make the habit tracker. I'm going to take 2 lines each और उसके अंदर I will write the counting. So ये है हमारा हैबिट ट्रैकर। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे फिल कैसे करेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसकी कीज। तो इस हैबिट ट्रैकर के अंदर अगर मुझे लेना है डॉट, मे बी डॉट मीन्स हाइड्रेशन एंड हियर ट्राइंगल मीन्स एक्सरसाइजिंग और स्क्वायर मीन्स जर्नलिंग एंड रेक्टेंगल मीन्स हैविंग माई डिटॉक्स ड्रिंक। ऐसे मैं यहाँ पे कीज बना दूंगी हैबिट ट्रैकर की। And now color my tracker. Now based on every day अगर मैंने hydration किया है, hydration HYD I'm writing, exercising को E I'm writing and here oil pulling को I'm writing O, and ऐसे ही मैंने यहाँ पे hydration किया है so I will put my dots here जिन जिन दिन पे मैंने 8 glass of water पिया है like this, and here exercise means a triangle so that I can count by the end of the month कि मैंने कितने दिन क्या चीज़ follow करी है। Now let's move to another very important part of the monthly planner और वो है हमारी studies का। Now इसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ अपने सारे subjects और कितना मैं कवर करने वाली हूँ इस पूरे मंथ के अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश के अंदर चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू कवर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, सो आई एम गोना राइट हियर। फॉर मैथ्स इफ आई वॉन्ट टू कवर 1, 2 and 3 चैप्टर, आई एम गोना राइट हियर। फॉर सोशल साइंस अगर मैं कवर करना चाहती हूँ चैप्टर 4 and 5 इस मंथ के अंदर, एंड फॉर साइंस मैं कवर करना चाहती हूँ चैप्टर 6 and 7। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऊपर आई राइट द सब्जेक्ट, हियर आई राइट द चैप्टर्स, एंड नाउ वी विल मेक द चार्ट फॉर 31 days हियर लाइक दिस। सो मैंने इसके अंदर 31 days लिखे हैं और साथ में लिखे हैं डेज ऑफ द वीक। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के अंदर मुझे कवर करना है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। अब मैं कैसे इसके अंदर 1 to 31 days के अंदर फिट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट को आई विल स्टडी इंग्लिश, देन ऑल्टरनेट डेज पे मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। तो ऐसे ही मैंने ऑल्टरनेट डेज पे इंग्लिश का कलर कोडिंग कर दिया सो दैट आई रिमेंबर कि आज 11th है और आज मुझे इंग्लिश पढ़नी है, आज 13th है और मुझे इंग्लिश पढ़नी है। सो दैट्स हाउ आई एम गोना कलर कोड इट कि जब भी मैं अपनी स्टडी टेबल देखूँ सो आई विल हैव अ fair idea about it. For example, maths, I'm gonna color code in green
एंड बिकॉज मैथ्स इज समथिंग जो आपको डिफिकल्ट लगता है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे एवरी डे डालें। जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है उसको आप ऑल्टरनेट डे डाल सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस में आपको लगता है कि सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, सो हो सकता है कि आप 2 days के गैप के बाद भी वो पढ़ सकते हैं। सो अगर मैंने फर्स्ट को पढ़ा, सो मे बी आई विल स्टडी इट ऑन 4th एंड देन ऑन 6th, ऐसे करके मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स को डाल दूंगी कि मैं एक दिन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने वाली हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, एंड दैट इज, अब क्या होता है कि हमारी कौन से दिन असाइनमेंट्स देनी है, कौन से दिन इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे सबमिशंस के लिए, कौन से दिन हमारे टेस्ट हैं, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका ट्रैक रखने के लिए विल मेक दिस अनदर टेबल। तो इस टेबल के अंदर हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 5 columns. First is going to be the topic here, and second will be here week 1, like that week 2, week 3 and week 4. So यहाँ पे मैंने लिखे हैं week 1, week 2, week 3 and week 4, और यहाँ पे मैंने लिखे हैं सबमिशन डेट्स। अगर आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, कोई आपका टेस्ट है, किसी भी असाइनमेंट की डेडलाइन है, या कोई भी सोशल इंगेजमेंट है, तो वो सारा आप एक तरफ लिखेंगे और यहाँ पे week 1, week 2, week 3 एंड week 4 करके लिखेंगे। एंड जिस भी वीक के अंदर आपको सबमिट करना है, सो आपको एक वीक पहले ही यू विल गेट टू नो कि अब आपका कोई असाइनमेंट सबमिशन आने वाला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, एंड दैट इज द थिंग्स टू डू। तो पूरे मंथ के अंदर कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अकम्प्लिश करनी होती है। तो हियर आई एम गोइंग टू मेक दैट लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आपको पूरे मंथ में अकम्प्लिश करनी होती है। बुलेट पॉइंट्स डाल के यू कैन कीप राइटिंग कि आपको क्या क्या अकम्प्लिश करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पार्ट, एंड दैट इज कि अगर आपने इस मंथ के अंदर यू थॉट ऑफ रीडिंग सम बुक्स, सो आई एम मेकिंग अ ब्लॉग फॉर दैट। इसके अंदर हम वो लिख सकते हैं। आपको कोई स्पेशल पॉडकास्ट सुनने हैं, यू कैन डू दैट। अगर आपको कोई मूवीज देखनी है विद योर फैमिली, here is the block for that. आपको कोई चीज़ बाय करनी है, so I would suggest कि beforehand आप वो ज़रूर लिखें। Why? Because ऐसे आप impulsive buying से बच जाएंगे and you will plan कि आपको क्या बाय करना है। So here I'm going to write movies. Here I'm going to write books जो मुझे read करनी है इस month के अंदर। Here I'm going to write podcast जो मुझे सुनने हैं, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट द थिंग्स टू बाय। नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट, जब ये पूरा मंथ खत्म होने वाला होगा, देन आई एम गोइंग टू राइट हियर अचीवमेंट्स ऑफ द मंथ और द चैलेंजेस ऑफ द मंथ, एंड हियर आई एम राइटिंग द चैलेंजेस ऑफ द मंथ। व्हाई दिस? बिकॉज इससे मुझे पता चलेगा कि नेक्स्ट मंथ में मुझे किन चीज़ों पे ध्यान देना है। नाउ नॉट ओनली दिस, अब मुझे करना है अपना नेक्स्ट मंथ प्लान। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी यहाँ पे एक और कॉलम जिसके अंदर मैं लिखूंगी थिंग्स टू अकम्प्लिश। सो हियर आई एम राइटिंग थिंग्स टू अकम्प्लिश। तो इसके अंदर से जितनी भी चीज़ें इस मंथ में कवर नहीं हो पाई हैं फॉर सम अनफॉरसीन रीजंस, उनको मैं डालूंगी इस लिस्ट के अंदर। बट देयर इज अ कैच। द कैच इज कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यू फीलिंग टू ओवरवेल्म कि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, सो आप इस लिस्ट को डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। और क्या है ये 4 पार्ट्स? A इज डिलीट, B इज डेलीगेट, C इज डिले एंड D इज डू। डिलीट हम उन चीज़ों को करेंगे जो आपको लगता है कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डेलीगेट हम उन चीज़ों को करेंगे जो आपको लगता है कि आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए। एंड डिले हम उन चीज़ों को करेंगे जो आपको लगता है कि आप वीकेंड पे कर सकते हैं या ज़रूरी नहीं है आपको वीकडे पे करना है। एंड डू आप वो चीज़ों को करेंगे जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो ऐसे करके हम अपने पूरे मंथ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। And as we know that May is a month of summers, so let me decorate it with something interesting. So here
I'm gonna just decorate it to make my planner look beautiful. As you see, हमारा monthly planner is ready. सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया एक habit tracker. नंबर 2 हमने बनाया यहाँ पे keys. नंबर 3 हमने यहाँ पे subject और कितना syllabus हमें cover करना है वो लिखा. नंबर 4 हमने यहाँ पे डाला कि किस किस दिन हमें क्या पढ़ना है. नंबर 5 हमने बनाई एक ये टेबल जिसके अंदर हमने लिखी अपनी सारी डेडलाइंस, ऑल द इम्पोर्टेंट डेट, सोशल एंगेजमेंट, सबमिशन डेट, एवरीथिंग. ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं इसके अंदर हम लिखेंगे all the important things, for example books to read, podcasts to hear, movies to see, things to buy, everything. And this is the achievement of the month or the challenges for the month. Then we have things to accomplish in the next month. And here we have our things to do list. So make your own planner and see कि आप कितना organized feel करने वाले हैं once you make a monthly calendar like this. I hope ये monthly planner आपको useful लगा होगा. Make your monthly planner and don't forget to send the picture of your monthly planner on my Instagram account. Alright, so DM me the pictures. I'll be waiting to see कि आपने कैसा बनाया है अपना monthly planner. I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.